इसका मतलब जब इंसान कुरान के मफहूम से मिलता है तो वो लम्हा कदर का लम्हा है। हर शख्स के लिए ये लम्हा बहुत कीमती है। आयत में है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की रातों से ये रात बेहतर है। कुरान का नुज़ूल अल्लाह ने इंसानों की भलाई के लिए किया है। हमें चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारें और उस पर अमल करें। यही कामयाबी है। अल्लाह ताला हमेशा हमें सीधे रास्ते पर रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला कुरान के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। उमर, आज मैंने सारा दिन तुम्हारे लिए दुआ की कि सुरैया और मेरे दरमियान सब ठीक हो जाए। देखो बेटा, मोहब्बत कीमती चीज है, इसके बगैर नहीं रहा जाता। मैं समझ सकती हूँ बेटा, सुरैया को तुमने ही पसंद करके हाँ कहा था बेटा। तो फिर तो मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूँ, क्या ख्याल है? अरे उमर, नहीं करो ऐसे, नहीं करो। ताहिर और तुम्हारे बाबा भी आते होंगे तुम्हें हुस्नों के घर ले जाने के लिए। देखो उमर, अगर अपनी दादी से थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हो ना, तो मेरी बात को मत टालना और बगैर कुछ कहे बेटा उनके साथ चले जाओ और माफी मांगो हुस्नों से। अपने और सुरैया के मामलात भी ठीक करो जाकर। बाबा आए होंगे। भाई खुश आमदीद। कैसी हैं आप दादी? ठीक है ना? खुश आमदीद बेटा ताहिर। बाबा नहीं आए अभी तक? खाना तकसीम करने गया है, बस आता ही होगा। हाँ सही, इंतजार कर लेता हूँ। बाबा आ जाएं तो सीधा हुस्नू साहब के पास चलते हैं। दादी माँ, अगर आपने खा लिया तो मैं आपको कमरे में पहुंचा देता हूँ। हाँ छोड़ आओ मुझे, मैं अपने कमरे में ही चली जाती हूँ। आराम से दादी माँ। ठीक है ठीक है। उमर, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, इस मामले को जल्दी हल करना है हमें। खुश आमदीद बहुत बेटा। शुक्रिया अम्मी आपका। हाँ, माँ बाप आ गए? आप ही का इंतजार कर रहा था। जल्दी चलें इससे पहले कि इस मामले को उमर और बिगाड़े। उनसे चलकर बात कर लेते हैं। मैं हंगामा नहीं चाहता, थोड़ा समझदारी से काम लो। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? देखें उसे, आंखें दिखा रहा है हमें। बताएं आपके पास अगर कोई हल है तो उसी तरह इस मामले को हल कर लेते, मसला नहीं। अगर प्यार से नहीं माना तो ये मार से ही मानेगा, ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। चलो उमर, तुम्हें हमारे साथ मैं जाना कहीं होगा। भी नहीं जा रहा। मैंने कहा कि चलो। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बात करता हूं। उमर, जिद ना करो बेटा, तुमने वादा किया था मुझसे ये जिम्मेदारी उठाने का, अब पीछे नहीं हट सकते। एक दफा हो गई गलती बाबा, अब मैं अपनी गलती को दोहरा नहीं सकता। बात को समझे। तुम्हें चलना ही होगा। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। हाथ क्यों उठा रहे? मत करो बेटा। क्या बच्चा समझा? मत करो ऐसा। दूर रहे मुझसे। मत करो ऐसा ताहिर। अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम अभी कहीं बताता नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना। दूर रहे मुझसे। चलो हमें कुछ नहीं, आप परेशान मत उठाते हो। चलो मेरे आप साथ। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो? बाबा आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये मुझ पर हाथ उठा रहा था। लेकिन शुरुआत तुमने की पहले ताहिर। बाबा आखिर आप मुझे समझते क्यों नहीं है? क्या इसके अलावा कोई और रास्ता मौजूद था? आज मुझ पर हाथ उठाया, कल ये आप पर भी हाथ उठा सकता है। बाबा ये अपनी हदें भूलता जा रहा है। ये हमें एक दिन ऐसी तकलीफ पहुंचाएगा, मैं बता रहा हूं कि आपको इसका कतई अंदाजा नहीं है। हेलो हुस्न साहब। रिशद साहब, क्या उमर से बात की आपने? आपने कहा था वो माफी मांगेगा और ये भी कहा था कि उसे समझाएंगे और हमारे पास लेकर आएंगे। इंतजार कर रहा था मैं। जी हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आपसे। मैं चाहता हूँ ये मसला अच्छी तरह से हल हो जाए।
पहले मैं ये मालूम कर लूं कि आखिर मंगनी तोड़ने का फैसला क्यों किया, ताकि दोबारा हमें इस तरह के मसले का सामना ना हो और इनका रिश्ता मजबूत हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए हुस्न साहब। रिशद साहब, सिर्फ एक ही चीज है जो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, और वो ये कि आप उमर को समझाकर उससे माफी मंगवाएं, और फिर उसके बाद बैठकर ये बात कर लेंगे कि आखिर उमर के साथ मसला क्या था। और आप तो मेरी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं, आखिर क्या कमी है उसमें बताएं। इतनी मासूम सी तो है वो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सुरैया बेटे पे किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आएगा, अच्छी उम्मीद रखिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए ताकि बाद में कोई दुख ना हो। थोड़ा सब्र कर लीजिए, ये मसला बहुत जल्द और अच्छी तरह हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। वक्ती परेशानी है बस, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और इनकी शादी बहुत खूबसूरत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह रिशद साहब, मगर देखें, सब्र करने की भी एक हद होती है, जानते हैं ना? जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। अल्लाह मेरी मदद फरमा और कोई राह निकाले। बाबा, क्या कहा उन्होंने? वो लोग कब आ रहे हैं? फिक्र मत करो बेटा, वो माफी मांगने जरूर आएंगे। अगर आज नहीं तो कल आ जाएंगे, फिक्र मत करो। आखिर ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर आप मुझे उसी वक्त जाने देते तो मैं उसे पकड़कर सीधा हुस्न साहब के पास चला जाता। मत करो ऐसा उमर। कॉल उठा भी ले तो क्या होगा? क्या आपके बुलाने पर आ जाएगा? लगता है आपकी बात सुनेगा वो? अगर आपने उस पर जरा सी भी सख्ती की होती तो आज इतना नहीं देखना पड़ता हमें। नहीं समझेगा बाबा वो हमारी बात, कभी भी नहीं। देखिए बाबा, आपको थोड़ी सी सख्ती दिखानी ही होगी। कब तक चुप रहेंगे? हम इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं बाबा। अभी देखा ना आपने, हुस्न साहब का फोन भी आया। कुछ करें बाबा, कुछ कीजिए। वो नहीं आएगा, मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा। अपने आप को संभालो, बाबा ने बात की है, वो आएंगे जरूर। फिगन, अगर वो नहीं आया, रिशद बाबा उमर को नहीं मना सके तो मेरा क्या होगा? तुम तो हमसे भी ज्यादा उमर को चाहती हो सुरैया। इधर देखो, तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो? बकवास मत करो फिगन, तुम्हें नहीं पता मोहब्बत ऐसी होती है। कौन सी मोहब्बत सुरैया? अगर उमर ना माना तो फिर क्या करोगी? मैं तुम्हारी बहन हूं और मुझसे ऐसा देखा नहीं जा रहा तुम्हें। मुझे नहीं मालूम फिगन, मैं ये सोचना भी नहीं चाहती कि मुझे उमर के बगैर रहना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचकर ही मेरी तो अभी से सांसें रुकने लग जाती हैं। अगर तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है तो फिर दे दो उसे धमकी। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो फिगन? उसे फिर कह देना कि मैं बाबा को सारी बातें बता दूंगी। क्या? उमर को? हाँ बिल्कुल। हाँ, अब तुम उमर को धमकी दो। अगर तुमने मंगनी तोड़ी तो मैं बाबा से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और बता दूंगी उन्हें। अपने ये फजूल आइडिया अपने पास रखो। ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे बीच में। वो तो ये सोच भी नहीं सकता, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यकीन दिलाओ कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता कायम हुआ है और मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी। फिर देखना कि वो तुम्हारे पीछे कैसे दौड़े आएगा। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है। अगर तुम्हारी जगह मैं किसी से इतनी मोहब्बत करती ना तो उसको पाने के लिए मैं सब कुछ कर जाती सुरैया, और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। काम से? उमर, अगर फ्री हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं मेडन टावर के पास हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ।